14वीं सदी के चौथे दशक में जब इंग्लैंड और फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये दोनों देश एक दूसरे से युद्ध करने के लिए उत्साहित हो गए। इनका ये उत्साह भी बहुत जल्द पूरा हुआ जब इन दोनों देशों ने एक भयानक युद्ध की नींव रखी, जिसे लड़ते लड़ते इनकी कई पुश्तें खत्म हो गई। हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की 100 वर्षीय युद्ध के बारे में। आखिर वो वजह कौन सी थी कि 100 वर्षीय युद्ध होना निश्चित हो गया? वीडियो अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। सन 1307 ईस्वी में एडवर्ड प्रथम के मृत्यु के बाद उसका बेटा एडवर्ड सेकंड इंग्लैंड का सम्राट बना। वो अपने पिता के भांति लंबा एवं सुंदर था, लेकिन वह सुस्त, आराम तलब तथा हठी इंसान था। उसके लिए कहना ठीक रहेगा कि वो एक योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। मरते वक्त एडवर्ड प्रथम ने अपने बेटे एडवर्ड सेकंड को ये नसीहत दी थी कि रॉबर्ट ब्रूस जो स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों पर शासन करता था उसे हराकर स्कॉटलैंड पे अपना शासन स्थापित कर ले। परंतु एडवर्ड सेकंड ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि रॉबर्ट ब्रूस 3 साल के अंदर ही स्कॉटलैंड का वो हिस्सा जिस पर अंग्रेजी शासन था उस पर भी अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण स्कॉटलैंड में बसने वाले इंग्लिश लोगों की मुश्किलें बढ़ती गई। एडवर्ड सेकंड अपने जनता के दबाव में आकर अपनी सेना सहित स्कॉटलैंड की तरफ प्रस्थान किया। सन 1314 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटिश सेना के बीच बैरकबर्न नदी के किनारे एक भयानक लड़ाई लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ बैरकबर्न के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। अंत में इन्होंने एक संधि की जिसके तहत इंग्लैंड से सटे कुछ स्कॉटिश हिस्सा इंग्लैंड के पास रहा और इंग्लिश लोग यहीं आकर रहने लगे। रॉबर्ट ब्रूस द्वारा अंग्रेजी सेना का पराजित होना एक तरह से उनकी बहुत बड़ी सैनिक अपमान था तथा अंग्रेजी लोग सम्राट का विरोध करने लगे। इसी बीच सम्राट ने फ्रांस के कुछ अमीर लोगों को अपने यहाँ उपनिवेश करने की अनुमति दे दी, जिसके कारण अंग्रेजी जागीरदार सम्राट के विरोध करने लगे। जल्द ही ये विरोध विद्रोह में तब्दील हो गया, जिसमें एडवर्ड सेकंड की पत्नी आइजाबेला और उसका प्रेमी मार्टिन मोर भी विद्रोहियों का साथ दिया। सम्राट के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके अनुसार पार्लियामेंट ने सन 1327 ईस्वी में इस आधार पर गद्दी से उतार दिया कि वो राज्य चलाने योग्य नहीं तथा उसे कैद कर लिया गया और एडवर्ड थर्ड को सम्राट बनाया गया, जो एडवर्ड सेकंड तथा आइजाबेला का पुत्र था। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। उसके बाल्यकाल में उसका शासन नाम मात्र का रहा, क्योंकि आइजाबेला और मार्टिन मोर शासन करते रहे। अब एक बार फिर स्कॉटलैंड में विद्रोह हो गया, जिसमें इंग्लैंड अधिकार वाले स्कॉटिश क्षेत्र स्कॉटलैंड के पास चला गया तथा स्कॉटलैंड में बसे इंग्लिश जनता पे अत्याचार बढ़ने लगा। उस वक्त अंग्रेजी सेना की वहाँ जरूरत थी, मगर रानी आइजाबेला और मार्टिन मोर ने युद्ध से इनकार कर दिया और स्कॉटलैंड से एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इंग्लैंड अपना स्कॉटिश क्षेत्र आज़ाद कर दिया तथा स्कॉटलैंड में बसे इंग्लिश जनता पे अत्याचार रुकवा दिया। इंग्लैंड वासी स्कॉट से युद्ध न करना इसे अपना अपमान समझे तथा आइजाबेला और मार्टिन मोर का विरोध करने लगे। सन 1330 ईस्वी तक एडवर्ड थर्ड 18 वर्ष का हो चुका था। उसने शासन का समस्त अधिकार अपने हाथों में लिया तथा मार्टिन मोर को गिरफ्तार कर पार्लियामेंट की सहमति से उसे फांसी दे दिया गया और आइजाबेला को उम्र कैद की सजा दे दी गई। सम्राट एडवर्ड थर्ड ने स्कॉटलैंड विजय अभियान का निश्चय किया। सन 1327 ईस्वी में ही स्कॉटिश सम्राट रॉबर्ट ब्रूस की मृत्यु हो चुकी थी। स्कॉटलैंड राज्य सिंहासन के लिए रॉबर्ट ब्रूस के 2 बेटे डेविड ब्रूस तथा एडवर्ड बेलियल में लंबे समय से गृहयुद्ध चल रहा था। एडवर्ड ने बेलियल का पक्ष लिया और डेविड ब्रूस को हेल्डिंग की लड़ाई में पराजित कर बेलियल को स्कॉटलैंड का सम्राट बनाया। परंतु स्कॉटिश लोगों को किसी विदेशी द्वारा अपना सरकार बनाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बेलियल के खिलाफ विद्रोह कर उसे वहां से भागने पर मजबूर किया। इसके बाद डेविड ब्रूस को स्कॉटलैंड का सम्राट बनाया गया। जब इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड थर्ड ने इसका विरोध किया तो स्कॉटिश लोगों ने फ्रांस से सहायता मांगी, जिसके कारण सन 1337 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक भयानक युद्ध आरंभ हुआ, जिसे शतवर्षीय या 100 ईयर वॉर्स के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच लगातार 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, परंतु यह सत्य है कि इन कालों के दौरान इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही और हुई भी। सिर्फ स्कॉटलैंड के कहने से ही इन दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं हुआ। ये युद्ध होने के लिए इन दोनों के बीच कई वजह थी। सबसे बड़ी और सबसे मुख्य वजह थी इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड थर्ड को फ्रांस की गद्दी पे अपना दावा करना, क्योंकि फ्रांसीसी सम्राट फिलिप फोर्थ के 3 बेटे एक के बाद दूसरे शासन करते रहे, परंतु समय से पहले ही बिना किसी संतान के मर गए। अब फ्रांस की गद्दी के लिए एक ही उत्तराधिकारी थी, जिसका नाम आइजाबेला था। आइजाबेला जो फिलिप फोर्थ की बेटी थी, जिसका विवाह इंग्लैंड सम्राट एडवर्ड सेकंड से हुआ था, जो फ्रांसीसी सम्राट फिलिप फोर्थ की पुत्री होने के नाते वो फ्रांस की गद्दी का हकदार थी। परंतु फ्रांसीसियों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस वक्त फ्रांस में एक अधिनियम थी जिसे सैलिक कानून के नाम से जाना जाता है। इसके तहत फ्रांस में किसी स्त्री को सत्ता नहीं दी जा सकती थी।
इसलिए आइजाबेला के चचेरे भाई फिलिप VI को सम्राट बनाया गया और यहीं से इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिलिप VI सत्ता में आते ही सबसे पहले उसने जितने भी फ्रांस में इंग्लैंड की कॉलोनी थी उन सबको आज़ाद कराया, सिवाय गैस्कोनी के। गैस्कोनी एक फ्रांस का प्रांत था जिस पे अभी भी अंग्रेजों का शासन था, जिसे फिलिप VI जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहता था। अर्थात जब फ्रांस और इंग्लैंड के नाविकों को मौका मिलता था तो वो एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, क्योंकि उनके शासकों ने इनके दिलो दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ क्रोध की भावना भर दिए थे। उस वक्त तक बेल्जियम और हॉलैंड को फ्लोडर्स कहा जाता था, जहाँ अंग्रेजी ऊन की बहुत बड़ी मंडी थी। वहाँ के जुले अधिक अंग्रेजी ऊन का प्रयोग करते थे, जिससे फ्रांसीसी सम्राट फिलिप VI अपने अधिकार में लेना चाहते थे। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो इंग्लिश व्यापार को बहुत बड़ी हानि होनी थी, जिसके कारण एडवर्ड थर्ड ने फ्लोडर्स वाले से ये वादा किया कि अगर जब कभी फ्रांस इन पर हमला करेगा तो इंग्लैंड इनके साथ रहेगा। जब फ्रांसीसी बादशाह को ये बात पता चली तो वो और अधिक इंग्लैंड के प्रति क्रोधित हो गए और युद्ध छेड़ दिया। इस 100 वर्षीय युद्ध में कई बार इंग्लैंड जीता भी और हारा भी। पहली जीत स्लुइस की लड़ाई थी, जिसे बैटल ऑफ स्लुइस के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 1338 से लेकर 1347 तक चलती रही। दूसरी विजय थी कैसी की लड़ाई। कैसी जीतने के बाद अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने कैले नामक एक फ्रांसीसी प्रांत को घेराबंदी कर लिया। 1 साल कड़ी परिश्रम के बाद उन्होंने कैले पे अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद लगभग 8 वर्षों तक युद्ध बंद रहा, मगर 1355 ईस्वी में इन दोनों के बीच एक युद्ध शुरू हो गया, जिसे बैटल ऑफ पोइट्रियस के नाम से जाना जाता है। पोइट्रियस युद्ध के अंतिम दिनों में यानी 1360 तक पोइट्रियस प्रांत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उस वक्त तक फ्रांसीसी बादशाह फिलिप VI की मृत्यु हो चुकी थी और नया सम्राट जॉन बना था, जिसे अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। सन 1360 ईस्वी में ही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत इंग्लैंड को फ्रांसीसी प्रांत एक्विटेन तथा पोंटिव दे दिया गया तथा जॉन को आज़ाद कर युद्ध हानि भरपाई के लिए बाध्य किया गया। आगे चलकर एडवर्ड थर्ड ने फ्रांस के कुछ प्रांत नॉर्मंडी, मोइन तथा अंजू को आज़ाद कर दिया। युद्ध के प्रारंभिक काल में फ्रांसीसियों में एक बात बहुत प्रचलित थी। उनका कहना था इंग्लिश सैनिक बहुत वीर होते हैं, जिन्हें हराना नामुमकिन है। कुछ हद तक ये सच भी थी, क्योंकि एडवर्ड थर्ड एक वीर योद्धा तथा कुशल पूर्वक शासक था।